मित्रों, आप सभी ने तो उर्वशी अप्सरा का नाम तो सुना ही होगा। उर्वशी के बारे में यह कहा जाता है कि यह स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा है। इसकी साधना के बारे में यह कहा जाता है कि यह आज भी सिद्ध की जा सकती है। अनेक प्रकार के योगी आज भी इसको सिद्ध करते हैं, अपने जीवन का आनंद उठाते हैं। पुराणों और साहित्य के अनुसार उर्वशी की उत्पत्ति नारायण की जांघ से माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार इनका जन्म कामदेव के उरु से हुआ। श्रीमद् भागवत के अनुसार यह स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा है। कहा जाता है कि ब्रह्मा के श्राप की वजह से उर्वशी को मनुष्य शरीर को धारण करके धरती पर आना पड़ा था। कई धार्मिक पुस्तकों में अप्सराओं का उल्लेख मिलता है और इसके शक्ति, गुण, स्वभाव, रंग, रूप आदि को बताया गया है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको उर्वशी अप्सरा साधने के बारे में बताने वाले हैं। इसके अनुभव और साधने के समय ध्यान रखने योग्य बात को भी आपके बीच प्रकट करूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। मित्रों, आपको बता दें कि प्राचीन काल से ही भारत के अंदर सौंदर्य की साधना करना प्रमुख माना गया है और आज भले ही सौंदर्य की परिभाषा बदल गई हो, लेकिन प्राचीन लोग सौंदर्य की परिभाषा अपने संदर्भ में जानते थे। प्राचीन ग्रंथों के अंदर सौंदर्य का मूर्त रूप अप्सरा को माना गया और फिर उसकी उपासना की गई, क्योंकि नारी को ही तो सौंदर्य की मूर्ति माना गया है। संसार के अंदर सबसे सुंदर 3 अप्सराओं को माना गया है, जिसमें मेनका, रंभा और उर्वशी प्रमुख हैं। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि उर्वशी एक बार सिद्ध हो जाए तो इस प्रकार के इंसान के पास धन वैभव की कोई भी कमी नहीं होती है। इस प्रकार का इंसान अच्छा पैसा कमाता है, क्योंकि वह जो भी कार्य करता है वह आसानी से सफल होता जाता है। तो यदि आपको धन वैभव की जरूरत है तो उर्वशी तंत्र आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। मित्रों, विश्वामित्र के बाद उनके कई शिष्य जैसे चिन्मय, देवसुत, गंधर और रत्नप्रभा ने भी उर्वशी को सिद्ध किया था। इसके अलावा अपने हजारों शिष्यों के सामने उर्वशी को बुलाकर नृत्य भी करवाया था। इसके अलावा स्वामी शंकराचार्य ने अपने शिष्य पद्मपाद को अतुल धन संपत्ति का स्वामी बना दिया था। यह भी इसी साधना की वजह से संभव हो पाया था। इसके अलावा शंकराचार्य ने उर्वशी को बुलाकर ही काम कला की बारीकियों को सीखा था। मित्रों, यदि आप उर्वशी अप्सरा साधना करना चाहते हैं तो आपके पास एक योग्य गुरु होना चाहिए, क्योंकि इससे कई बार नुकसान भी हो सकता है। आप अप्सरा को माँ, बहन, पुत्री, पत्नी अथवा प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। साधक जिस रूप में इनको साधता है, ये उसी प्रकार का व्यवहार व परिणाम भी साधक को प्रदान करती हैं। अप्सराओं को पत्नी या प्रेमिका, दोस्त के रूप में साधने पर साधक को कोई कठिनाई या हानि नहीं होती है। यह साधना 49 दिनों की साधना है। साधना से पूर्व अपने इष्ट का पूजा करे और इसमें सफलता हेतु प्रार्थना करे। उसके बाद अपने गुरु से आदेश ले। इतना करने के बाद आप कभी भी पूर्णमासी के दिन इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। सबसे पहले घर के किसी कोने के अंदर सफेद आसन बिछाकर बैठ जाएं और उसके बाद उत्तर की तरफ मुंह करे, घी का दीपक जलाए और अपने शरीर व आसन स्थान के आसपास गुलाब का इत्र छिड़के और सफेद कपड़ा पर उर्वशी यंत्र या फिर फोटो रखकर मोती की माला से मंत्र का जाप करें। जब मंत्र समाप्त हो जाए तो वहीं पर सो जाएं। मंत्र इस प्रकार हैं: श्री उर्वशी आगच्छागच्छ स्वाहा। मित्रों, जब साधना का समय चल रहा हो तो किसी से बोले नहीं, केवल रूम से बाहर तभी जाएं। जब जरूरी हो, खासकर पेशाब और शौच के लिए ही जाएं। लगभग 7 दिन तक आपको कोई अनुभव नहीं होगा,
लेकिन 7 दिन बाद आपको घुंघरू की आवाज सुनाई देगी, परंतु आपको इस दौरान विचलित नहीं होना है। अपनी साधना को निरंतर जारी रखें। उस समय आपको एक मधुर सी सुगंध आने लगेगी। फिर आपके साथ यह रोज ही होने लगेगा। उसके बाद जब आपको साधना करते हुए 36 दिन बीत जाएंगे तो आपको उस अप्सरा की छवि दिखाई देने लगेगी। इसके अलावा 47वें दिन वह पूरी तरह से सज-धज कर आएगी और आपके गोद में आकर बैठ जाएगी, लेकिन इस दौरान बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, वरना साधना खंडित हो सकती है। यह सिर्फ भ्रम पैदा करती हैं। और अंतिम दिन वह सज-धज कर आएगी और आपके के पास आकर बैठ जाएगी और आपसे साधना का उद्देश्य पूछेगी। उसके बाद आपको यह कहना चाहिए कि वह आपकी पत्नी या प्रेमिका के रूप में सिद्ध हो, नहीं तो माँ बहन के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं। यदि वह एक बार सिद्ध हो जाएगी तो आपको जीवन भर काम और सुख प्रदान करेगी। यह एक आजमाया हुआ तंत्र है और आज भी काम करता है, लेकिन आपको चाहिए कि आप साधना करते वक्त 49 दिन तक कुछ ना बोलें और उर्वशी सिद्ध हो जाने के बाद परस्त्री गमन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उर्वशी सिद्ध होने के बाद जो कुछ भी चाहें प्राप्त करें, लेकिन इसका दुरुपयोग ना करें। मित्रों, कुछ लोग तो उर्वशी अप्सरा साधना करने के चक्कर में खुद ही मुसीबत खड़े कर लेते हैं। एक साधक ने अपना अनुभव बताया था। वह उर्वशी साधना करने के लिए जंगल में गया और बिना कपड़ों के मंत्र का जाप करने लगा। उसके बाद उसे एक बहुत ही सुंदर महिला का अनुभव हुआ। उसे लगा कि उर्वशी सिद्ध हो गई हैं, लेकिन पहले पहले वह काफी खुश हुआ। लेकिन वह उर्वशी नहीं, एक प्रेतनी थी जो उसके पास आ गई और अब वह उसके साथ हर समय संबंध बनाने की कोशिश करने लगी, जिसकी वजह से वह काफी परेशान हो गया। बाद में उसने कहीं पर पता किया तो उसे पता चला कि यह उर्वशी नहीं है, वरन एक प्रेतनी है जो अपनी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि गलत तरीकों से साधना करने पर ऐसा भी हो जाता है। इन सब घटनाओं को बताने का मकसद यही है कि आप कहीं पर भी बैठकर उर्वशी साधना करने के लिए ना बैठें, क्योंकि ऐसा करने से उल्टा आपको ही नुकसान हो सकता है।